स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। आज से हम 69 BPSC के लिए एक करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और 30 सितंबर तक लगभग हम ट्राई करेंगे कि पीछे का 1 साल का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लें। तो आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि आपको पता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO, उसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने की, है ना। और इस बार की जो अध्यक्षता भारत ने की, वहाँ पे एक नए देश को इसमें शामिल करने की पहल की गई और वो नया देश है ईरान। यानी ईरान SCO का नौवां और सबसे लेटेस्ट मेंबर बनने वाला है ना। और दो चीज़ें याद रखनी है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इस वर्ष भारत ने की, और दूसरा जो याद रखना है कि ईरान विल बी द 9th एंड द लेटेस्ट मेंबर ऑफ SCO। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट जो है वो जो 2013 में इनेक्ट किया गया था, ये याद रखना है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, है ना। यानी व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा जो वो साफ़ किया जाता है गटर को या फिर गंदी चीज़ों को, तो उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। ये कब लाया गया था? 2013 में। तो ये अभी न्यूज़ में था, इसलिए इसको याद रखना है कि 2013 में इसे लाया गया था। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है कि जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के जो है वो नेक्स्ट चीफ होंगे, हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। और ये फिर से एक बार बने हैं, ये पहले भी रह चुके हैं नाटो के हेड। तो नाम याद रखना है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ये नाटो के हेड हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है 2017 में एंशिएंट चीज़ों के एज को जानने के लिए या जेंडर को जानने के लिए एक नए टेक्निक का आविष्कार किया गया है, एक नए टेक्निक को खोजा गया है, और वो टेक्निक है टूथ इनामिल एनालिसिस, है ना। टूथ इनामिल एनालिसिस यानी दांत का जो इनेमल होता है, इनामिल क्या होता है? जो मसूड़ा होता है या टूथ पे जो लेयर होता है, उसको एनालिसिस करके एंशिएंट स्केलेटन के जेंडर को जानना, ऐसी एक टेक्निक 2017 में फर्स्ट टाइम यूज की गई है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स को नेटवर्क को भी रखा गया है ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? यानी जो पैसे का जो पलायन होता है ना, जो बाहर भेजा जाता है गलत तरीके से, उसको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसके तहत जो सबसे लेटेस्ट एजेंसी जो उसके अंदर इंक्लूड किया गया है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN, है ना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में जुलाई मंथ को अब तक का सबसे हॉटेस्ट वीक, जुलाई मंथ में जो पहला वीक था उसको अब तक का सबसे हॉटेस्ट वीक, सबसे गर्म सप्ताह घोषित किया गया, रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिज़र्व बैंक ने रिसेंटली एक वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है। वर्किंग ग्रुप का क्या काम है कि रुपीज़ को मतलब अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को पेश देने के लिए, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको और स्पीड अप करने के लिए
एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, और इसको कौन हेड कर रहे हैं? राधा श्याम राठौर, है ना, जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, राधा श्याम राठौर, वो इस वर्किंग ग्रुप के हेड होंगे, जिसका काम होगा रुपी को इंटरनेशनलाइज करना, है ना, उसको पेज देना। और उस वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है और उसमें कहा है कि रुपीज़ को यानी पैसे को एसडीआर के बास्केट में शामिल करना चाहिए। एसडीआर ब्रैकेट क्या होता है, बास्केट क्या होता है? आईएमएफ में एक एसडीआर बास्केट होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट बास्केट होता है, जिसमें कुछ करेंसी को रखा गया है ना। उन्हीं करेंसी स्पेशल ड्राइंग राइट वैसा राइट्स है, मतलब कि आईएमएफ में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से वहाँ इमरजेंसी के टाइम में यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम में वहाँ से उतना पैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा आईएमएफ में, उसके हिसाब से। तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है ना, एक बास्केट बनाया गया है, उसमें रुपी को भी शामिल करने की बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अभी एक माउंटेन है जो न्यूज़ में था, वो है माउंट फैग्राडल्स फजल, है ना, माउंट फैग्राडल्स फजल, ये कहाँ पे है? ये आइसलैंड में है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए इसे याद रखेंगे। उसके बाद एक और न्यूज़ है कि जो G20 का जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था तीसरा, वो हम्पी में हुआ है ना। आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है और G20 के तहत कई अलग अलग तरह के मीटिंग ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें एक मीटिंग था कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, है ना। तीसरा उसका कौन सा नंबर था? तीसरा। तो कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई है G20 की, वो हम्पी में हुई है, हम्पी कर्नाटका में है। आपको पता है कि हम्पी बहुत विजयनगर अम्पायर की राजधानी हुआ करती थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है कि मून के सरफेस पे एक बेसॉल्ट का रॉक मिला है, जिसे नाम दिया गया है, बेसॉल्ट के रॉक का नाम दिया गया है मैन इन द मून, है ना। और उस रॉक का निर्माण अर्थक्वेक से निकले हुए लावा के द्वारा हुआ है ना। तो ये याद रखना है, उसका नाम दिया गया है मैन इन द मून। नेक्स्ट है कि जो फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाली है 2023 में, उसका 9th एडिशन है। 2023 में फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप का 9th एडिशन होने वाला है और वो कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा एक न्यूज़ है कि नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, जो इंडिया में हेल्थ के सेक्टर में दिया जाता है, नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड इस बार केरला को दिया गया है, केरला स्टेट को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ था कि वीनस पे, है ना, मरकरी के बाद वीनस प्लैनेट आता है और उसे अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। वहाँ पे फॉस्फिन गैस पाया गया है। फॉस्फिन का फार्मूला होता है PH3। फॉस्फिन गैस पाने का मतलब ये मीनिंग है, ये इंडिकेशन है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे फॉस्फिन पाया जाता है वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि आपको पता है कि G20 का जो 100th मीटिंग हुआ है ना, 100वां जो मीटिंग हुआ है वो वाराणसी में है, तो ये भी याद रखना है। ओके, और फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ है G20 का? न्यू दिल्ली में। कल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ है? कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है हम्पी में, और फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है G20 के 2023 में, वो हुई है न्यू दिल्ली में, है ना। इसके अलावा चाइना ने पहले अपने फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट विथ फ्लेक्सिबल सोलर विंग यानी सोलर पैनल, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल वाला अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है और जिसका नाम है लिंग्सगी थर्ड, ठीक है, लिंग्सगी थर्ड। ओके, रशिया ने भी एक लूनर सेटेलाइट लॉन्च किया है, मतलब चंद्रमा के लिए एक सेटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लूना 25। ये याद रखना है
है ना। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये रक्षा का पहला लूनर मिशन होगा जो कि मून के सरफेस को टच करेगा, है ना। उसके अलावा आपको पता है कि G7 का जो इस साल का मीटिंग हुआ है ना, 2023 का G7 का वो मीटिंग हिरोशिमा में हुआ है, जापान में, ठीक है। और एक और नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल दिया है ना। अज़रबैजान भी डिमांड कर रहे थे पिनाका मिसाइल का, बट इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल प्रोवाइड किया है ना। पिनाका मिसाइल क्या है? इंडिया का मल्टी बैरल मिसाइल है, एक साथ बहुत सारे गोले आप दाग सकते हैं, है ना, पिनाका मिसाइल। ओके, रशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का प्रपोज़ल रखा है ना रशिया ने, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि नाटो में अभी तक 30 मेंबर्स थे, लेकिन जो 31st मेंबर, जो लेटेस्ट मेंबर जो बना है 31st, वो फिनलैंड है, यानी अब नाटो में 31 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा G20 का जो लेवर 20 मीटिंग हुआ है वो आपके बिहार के पटना में हुआ है, तो ये याद रखना है, BPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा बिहार में जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो पहला खोला गया है वो राजगीर में खोला गया है, बिहार का पहला, और ये देश का 6ठा है ना। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जो ब्रिक्स का जो बैंक होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो इजिप्ट है। तो ये सारे करेंट अफेयर्स आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट डे हम लोग और भी नए करेंट अफेयर्स देखेंगे, और इस तरह से रेगुलर करेंट अफेयर्स को कवर करते हुए हम 30 सितंबर से पहले तक लगभग 1 साल का सारा करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, जो कि आपके 69th BPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।